राजस्थान, वीरता, शौर्य और शाही विरासत की धरती। जयपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित है आमेर किला, जो दिन में जितना भव्य दिखता है, रात में उतना ही रहस्यमयी और जादुई हो जाता है। ठंडी सर्दियों की रात, हल्की हवा और रोशनी में नहाया हुआ ये किला मानो इतिहास खुद हमसे बात कर रहा हो। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आइए आपको लेकर चलते हैं आमेर किले की एक खास नाइट जर्नी पर। हमारी ये यात्रा भव्य सूरज पोल से आरंभ होती है, जो आमेर किला का प्रमुख प्रवेश द्वार है। दिन के समय सूर्य की किरणें जब इस द्वार पर पड़ती हैं, तो इसकी पीली पत्थर की दीवारें सुनहरी आभा से चमक उठती हैं। यही कारण है कि इसे सूरज पोल कहा जाता है। इसकी मजबूत बनावट और ऊंची मेहराबें राजपूताना स्थापत्य की गरिमा और शक्ति को दर्शाती हैं। रात में जब इस द्वार पर विशेष रोशनी की सज्जा की जाती है, तो इसकी भव्यता और भी निखर उठती है। प्रकाश और छाया का सुंदर संगम इसे और अधिक आकर्षक बना देता है। कभी यही द्वार राजाओं, सेना नायकों और विशेष मेहमानों के स्वागत का प्रतीक हुआ करता था, जहां से शाही ठाट बाट और सम्मान की परंपरा की शुरुआत होती थी। सूरज पोल से प्रवेश करते ही हम भव्य जलेब चौक में पहुंचते हैं, जो आमेर किला का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आंगन है। यही वो स्थान था जहां युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद राजा की सेना पूरे गौरव और उत्साह के साथ परेड करती थी। सैनिक अपने सुसज्जित शस्त्रों और परंपरागत वेशभूषा में अनुशासित पंक्तियों में चलते थे, और नगाड़ों व रणभेरियों की गूंज से पूरा वातावरण वीरता से भर उठता था। हाथियों की शाही सवारी भी यहीं से आरंभ होती थी। सजे धजे हाथी, जिन पर भव्य हौदे और रंगीन सजावट होती थी, राजसी वैभव और समृद्धि का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते थे। उस समय ये चौक उत्सव, संगीत और विजय के उल्लास से जीवंत रहता था। रात की रोशनी में आज ये विशाल आंगन शांत और स्थिर दिखाई देता है, लेकिन इसकी ऊंची दीवारें मानो अब भी शौर्य, सम्मान और परंपरा की अनगिनत कहानियां अपने भीतर संजोए हुए हैं। यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे इतिहास की गूंज आज भी हवाओं में तैर रही हो। जलेब चौक के आगे बढ़ते ही भव्य गणेश पोल दिखाई देता है। ये द्वार भगवान गणेश को समर्पित है और शुभ आरंभ का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन समय में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या राजसी आयोजन से पहले इसी द्वार से प्रवेश करना मंगलमय समझा जाता था। इसकी बनावट राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का सुंदर संगम प्रस्तुत करती है, जो इसे किले के सबसे आकर्षक प्रवेश द्वारों में से एक बनाती है। गणेश पोल की रंगीन भित्ति चित्रकारी, महीन नक्काशी और फूल पत्तियों की सजावट इसे अत्यंत मनमोहक बनाती है। दीवारों पर बने जटिल डिजाइन उस दौर के शिल्पकारों की अद्भुत कला कुशलता को दर्शाते हैं। रात की रोशनी में जब ये द्वार सुनहरी आभा से जगमगाता है, तो इसकी सुंदरता और भी निखर उठती है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी यहाँ जीवित है और हर पत्थर बीते युग की कहानियां सुनाने को तैयार है। ये है दीवाने आम, वो दरबार स्थल जहां आम जनता अपनी समस्याएं और निवेदन सीधे राजा के सामने प्रस्तुत किया करती थी। यही वो स्थान था जहां न्याय, प्रशासन और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। विशाल प्रांगण और ऊंचे सुसज्जित खंभे उस समय की शाही व्यवस्था और खुले दरबार की परंपरा को दर्शाते हैं। रात के सन्नाटे में खड़े ये खंभे मानो उन अनगिनत आवाजों के गवाह हैं जो कभी यहाँ गूंजती थी। शांत वातावरण में भी इतिहास की हल्की सी आहट महसूस होती है। जब रोशनी इन स्तंभों और मेहराबों पर पड़ती है, तो ये हॉल और भी भव्य और प्रभावशाली दिखाई देता है।
मानो अतीत की गरिमा आज भी यहाँ जीवित हो। आमेर किला का सबसे आकर्षक और प्रसिद्ध हिस्सा है शीश महल। कहा जाता है कि यहाँ यदि एक छोटा सा दिया भी जलाया जाए तो उसकी रोशनी हजारों शीशों में प्रतिबिंबित होकर पूरे महल को जगमगा देती थी। दीवारों और छतों पर जड़े बारीक कांच के टुकड़े और नाजुक नक्काशी उस दौर की अद्भुत शिल्पकला का प्रमाण है। ये कक्ष विशेष रूप से राज परिवार के लिए बनाया गया था, जहाँ रोशनी और सौंदर्य का अनोखा संगम देखने को मिलता है। रात की हल्की रोशनी में जब शीशों की चमक चारों ओर फैलती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई जादुई दुनिया सामने सजी हो। हर चमकता प्रतिबिंब महल की भव्यता और राजसी ठाट बाट की कहानी कहता है। शीश महल केवल एक कक्ष नहीं बल्कि कला, सौंदर्य और शाही वैभव का अद्भुत उदाहरण है, जो आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। रात में बाहर से दिखता आमेर किला किसी सपने से कम नहीं लगता। रोशनी में नहाया हुआ ये किला हमें हमारी समृद्ध विरासत की याद दिलाता है। अगर आप जयपुर आएं तो आमेर किले को रात में देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये आमेर फोर्टनाइट डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको आमेर किले का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। धन्यवाद।